जय हिंद मित्रों, मैं जितेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद जितेंद्रा पर। मित्रों, आज हम लोग देखने वाले हैं इसमें न्यायिक ढांचा के बारे में, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के बारे में, जो कि UPSSC पेट का एक महत्वपूर्ण टॉपिक भी है। इस टॉपिक में आज हम लोग इन समस्त चीज़ों के बारे में इम्पोर्टेंट MCQs देखेंगे। आप लोगों ने अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आने वाली समस्त इम्पोर्टेंट क्लास की अपडेट्स आपको मिलती रहे। और चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में न्यायपालिका किस प्रकार की है? स्वतंत्र है, या फिर एकीकृत है, या फिर निष्पक्ष है, या फिर सभी विकल्प सही है? तो मित्रों, न्यायपालिका स्वतंत्र भी है, एकीकृत भी है, निष्पक्ष भी है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? सभी विकल्प सही हो जाएगा। डी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया है? कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई है? अनुच्छेद 124, या अनुच्छेद 226, या अनुच्छेद 214, या अनुच्छेद 368? तो मित्रों, सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना होती है 124 के तहत हुई है, और हाई कोर्ट की जब बात आएगी तो 214 के अंतर्गत होती है। प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में, या कोलकाता में, या नई दिल्ली, या फिर चेन्नई? कहाँ पर स्थित है सुप्रीम कोर्ट का मुख्यालय? तो मित्रों, सुप्रीम कोर्ट का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय में नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति मतलब अर्थात जजों की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, या राष्ट्रपति, या फिर संसद, या राज्यपाल? कौन करता है मित्रों? तो उच्चतम न्यायालय में नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु क्या है? अर्थात वो रिटायर कब होते हैं? 62 वर्ष पर, या 60 वर्ष पर, या 65 वर्ष पर, या फिर 70 वर्ष पर? तो मित्रों, सुप्रीम कोर्ट में जो न्यायाधीश हैं वो 65 वर्ष पर सेवानिवृत्त होते हैं, रिटायर होते हैं, इसलिए सी वाला विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है कि उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? मुख्यमंत्री के द्वारा, या फिर राज्यपाल के द्वारा, या राष्ट्रपति के द्वारा, या फिर प्रधान न्यायाधीश के द्वारा? किसके द्वारा मित्रों इसकी नियुक्ति की जाती है? तो इसकी नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है कि उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत स्थापित होते हैं? अनुच्छेद 124, या अनुच्छेद 214, या अनुच्छेद 226, या अनुच्छेद 352? तो मित्रों, अनुच्छेद 352 जो है ये राष्ट्रीय आपात है। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय आपात की बात होती है। अगर हम लोग बात करें कि अनुच्छेद 226, तो इसके तहत मूल अधिकार का संरक्षण करता है हाई कोर्ट। कौन करता है? हाई कोर्ट, यानी उच्च न्यायालय। तो इसमें उच्च न्यायालय क्या करता है? उच्च न्यायालय मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स का संरक्षण करता है। बात करें 124, तो इसके तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है, और 214 के तहत में उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट की स्थापना होती है। बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है मित्रों कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1947 में, या 1950 में, या 1952 में, या 1949 में? तो मित्रों, सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1950 में होती है। बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? HJ कानिया, या फातिमा बीबी, या BP सिन्हा, या PN भगवती? कौन थे मित्रों? तो सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश HJ कानिया थे। कौन था? HJ कानिया, यानी ए वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में रिट अधिकार दिया गया है?
अर्थात कौन से अनुच्छेद के तहत रिट जारी होता है? अनुच्छेद 32 या अनुच्छेद 14 या अनुच्छेद 19 या फिर अनुच्छेद 21। तो मित्रों अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार की रिटों की चर्चा की गई है जो कि सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 कह रहा है कि कौन सा रिट गैर कानूनी हिरासत के खिलाफ प्रयोग होता है? गैर कानूनी हिरासत के खिलाफ कौन सा रिट प्रयोग होता है? मैंडेमस या फिर हैबियस कॉर्पस या क्यो वारंटो या फिर सर्टेरी कौन सा होता है मित्रों? तो इसमें जो होता है इसमें आपका होता है हर्बस कॉर्पस, हैबियस कॉर्पस का प्रयोग किया जाता है। बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या मतलब मुख्य न्यायाधीश सहित वर्तमान में कितनी है? कुल कितने सर्वोच्च न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश हैं? 34 या फिर 33 या 25 या 31। तो देखिए यहाँ कह रहा है मुख्य न्यायाधीश सहित। जब मुख्य न्यायाधीश के सहित बात होगी तो 34 होंगे। कुल कितने होंगे? 34 होंगे। और जब बिना मुख्य न्यायाधीश के होगा तो 33 जज होते हैं। तो ए वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 है, सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों को संशोधित किया जा सकता है। अब कैसे? नहीं किया जा सकता, या केवल राष्ट्रपति के द्वारा, या सुप्रीम कोर्ट स्वयं कर सकता है, या फिर इसे संसद के द्वारा किया जा सकता है। तो मित्रों आप लोगों ने एक चीज़ सुना होगा, पुनर्विचार याचिका। पुनर्विचार याचिका में क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णय को पुनः संशोधित कर सकता है। अर्थात सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 कह रहा है कि किस अनुच्छेद में उच्च न्यायालयों को रिट जारी करने की शक्ति है? मतलब सर्वोच्च न्यायालय की यहाँ बात नहीं हो रही, यहाँ पर उच्च न्यायालय की बात हो रही है। अनुच्छेद 124 या फिर अनुच्छेद 226 या अनुच्छेद 32 या अनुच्छेद 352, मतलब उच्च न्यायालयों की बात हो रही है मित्रों। तो उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत में रिट जारी करता है, यानी बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 कह रहा है कि कौन सा रिट सरकारी अधिकारी को कर्तव्य पालन करने का निर्देश देता है? कर्तव्य पालन का निर्देश कौन सा रिट देता है, जिसको हम लोग हिंदी में परमादेश कहते हैं? क्या मैंडेमस है, या सर्टेरी है, या फिर प्रोहिबिशन है, या क्यू वारंटो है? तो मित्रों इसमें मैंडेमस है, जिसको परमादेश कहा जाता है। ए वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। 15 प्रश्न हो चुके हैं। अगर अब तक आप लोगों ने मित्रों क्लास को लाइक नहीं किया है तो क्लास को लाइक कर दीजिए, और इसे साथ ही साथ आप शेयर भी कर दीजिए। और देखते हैं 16 नंबर क्या कह रहा है, सर्वोच्च न्यायालय का प्राथमिक कार्य क्या है? सर्वोच्च न्यायालय का प्राथमिक कार्य कानून बनाना है, या संविधान की रक्षा करना है, या चुनाव कराना है, या बजट बनाना है? तो सर्वोच्च न्यायालय ना तो बजट बनाता है, ना ही चुनाव कराता है, और ना ही कोई कानून बनाता है। ये क्या करता है? संविधान की रक्षा करता है। बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का पहला महिला न्यायाधीश कौन थी? रंजन गोगोई, या फिर फातिमा बीबी, या इंदु मल्होत्रा, या लीला सेठ? तो मित्रों जब हाई कोर्ट की बात होती तो लीला सेठ होती, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है सुप्रीम कोर्ट की, तो कौन है पहली न्यायाधीश? फातिमा बीबी हैं। बी वाला विकल्प बात हो रहा है, सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 कह रहा है कि किस रिट के तहत पद पर बने रहने की वैधता को चुनौती दी जाती है? कौन से रिट के तहत पद पर बने रहने की चुनौती दी जाती है? हैबियस कॉर्पस, या फिर क्यो वारंटो, या सर्टियोरेरी, या प्रोहिबिशन? तो मित्रों पद पर बने रहने की वैधता को चुनौती दिया जाता है क्यो वारंटो के हिसाब से। बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 कह रहा है कि संविधान में न्यायपालिका को कौन सा विशेष अधिकार प्राप्त है? न्यायपालिका कौन सा विशेष अधिकार है उसके पास? बजट तैयार करना, या राष्ट्रपति का चुनाव करना, या न्यायिक पुनरावलोकन, या फिर विधेयक पारित करना? तो मित्रों सुप्रीम कोर्ट के पास या न्यायपालिका के पास में न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार प्राप्त है। सी वाला विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 कह रहा है कि किस रिट से निचली अदालत से रिकॉर्ड मांग कर निर्णय की वैधता देखी जाती है? मतलब कौन से
रिट से ऐसा किया जाता है, मैंडेमस या हैबियस कॉर्पस या सर्टियोरेरी या फिर प्रोहिबिशन। तो मित्रों इसमें होता है सर्टियोरेरी, मतलब निचले अदालतों से उसके रिकॉर्ड को मंगा करके निर्णय की वैधता को जांच किया जाता है। सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 कह रहा है कि भारतीय न्यायपालिका किस सिद्धांत पर आधारित है। कौन से सिद्धांत पर आधारित है? एकात्मक प्रणाली या पृथक्करण का सिद्धांत या कार्यपालिका सर्वोपरि है या फिर संसद सर्वोपरि है। भारतीय न्यायपालिका की बात हो रही है मित्रों, और इसमें क्या है? पृथक्करण सिद्धांत है, अर्थात कार्यपालिका से ये पूरी तरीके से मुक्त है, स्वतंत्र है। बी वाला विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 कह रहा है उच्च न्यायालयों की अपील कहाँ होती है। उच्च न्यायालय की अपील क्या लोकसभा में होती है या राष्ट्रपति के पास होती है या सर्वोच्च न्यायालय में होती है या फिर प्रधानमंत्री के पास होती है? कहाँ पर होता है मित्रों? तो उच्च न्यायालय की अपील जो होती है ये राष्ट्रपति के, मतलब जैसे किसी राज्य में अगर उच्च न्यायालय बनाना है तो उसकी अपील राष्ट्रपति के पास होती है। बी वाला विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 कह रहा है न्यायपालिका किस शाखा में आती है। कौन सी शाखा में आती है? विधायिका में या कार्यपालिका में या न्यायिक में या फिर प्रशासनिक में? कौन सी शाखा में आती है मित्रों? तो न्यायपालिका न्यायिक ढांचा यानी न्यायिक शाखा के अंतर्गत आती है। सी वाला विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 कह रहा है सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय किस पर बाध्यकारी होता है। सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय किस पर बाध्यकारी होगा? सभी नागरिकों पर या केंद्र सरकार पर या केवल उच्च न्यायालय पर या पूरे देश की सभी अदालतों पर? कहाँ पर ये बाध्यकारी हो जाएगा मित्रों? तो पूरे देश में कोई भी अदालत हो, अगर किसी मामले पर सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दे दिया है तो वो सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी हो जाता है। प्रश्न संख्या 25 कह रहा है कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय की सलाह ले सकता है। मान लीजिए किसी मामले में अगर राष्ट्रपति उलझा हुआ है तो कौन से निर्णय, मतलब कौन से अनुच्छेद के तहत वो राष्ट्रपति से यानी सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेगा? अनुच्छेद 124 या अनुच्छेद 143 या अनुच्छेद 148 या फिर अनुच्छेद 214? तो मित्रों ये किस में होता है? अनुच्छेद 143 के तहत। बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26, और अगर अब तक मित्रों आप लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया है तो क्लास को लाइक कर दीजिए और शेयर भी करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इसे शेयर कर दीजिए। संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद है? क्या अनुच्छेद 124 है या अनुच्छेद 214 है या अनुच्छेद 226 है या अनुच्छेद 300 है? मतलब सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना से संबंधित बात हो रही है तो ये कौन सा है मित्रों? ये है अनुच्छेद 124 यानी सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है, तो ए वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27 कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? उच्चतम मतलब सर्वोच्च हो गया। अगर यहाँ पर उच्च की बात होती तो हाई कोर्ट की बात होती। 60 वर्ष या 62 वर्ष या 65 वर्ष या फिर 70 वर्ष? तो मित्रों उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष होती है। सी वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28 कह रहा है कि भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए किस प्रकार के उपाय किए गए हैं? मतलब न्यायपालिका स्वतंत्र रहे इसलिए कौन सा उपाय किया गया है? क्या इन्हें सुरक्षा की गारंटी है या स्थानांतरण पर प्रतिबंध है या वेतन की संसद द्वारा समीक्षा नहीं होती है या फिर उपर्युक्त सभी? इसमें से कौन सा है मित्रों? तो इसमें से उपर्युक्त सभी है, अर्थात इनकी सुरक्षा की गारंटी भी होती है, स्थानांतरण पर प्रतिबंध भी होता है और इनका संसद के द्वारा इनके वेतन की समीक्षा भी नहीं होती। इसलिए डी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 कह रहा है कि न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किसके पास है? न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास या प्रधानमंत्री के पास या फिर संसद के पास या सर्वोच्च न्यायालय के पास? किसके पास है मित्रों? तो न्यायिक पुनरावलोकन की जो शक्ति है ये सर्वोच्च न्यायालय के पास है, अर्थात सुप्रीम कोर्ट भी इसको नहीं हाई कोर्ट भी नहीं देख सकता, इसे सुप्रीम कोर्ट ही देखेगा। प्रश्न संख्या 30,
प्रश्न संख्या 30 कह रहा है कि भारत में उच्च न्यायालय की स्थापना सर्वप्रथम किस स्थान पर हुई थी? कहाँ पर हुआ था? कलकत्ता में, या मद्रास में, या बॉम्बे में, या इलाहाबाद में? तो मित्रों कहाँ पर हुआ था ये सबसे पहले हुआ था कलकत्ता में। ए वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31 कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति, या संसद, या प्रधानमंत्री, या फिर दोनों? मतलब कि राष्ट्रपति और संसद, ए और बी दोनों। तो मित्रों महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा, एक महाभियोग होता है, उस प्रक्रिया के द्वारा प्रधानमंत्री नहीं, राष्ट्रपति और संसद यानी डी वाला विकल्प डी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32 कह रहा है समान संरक्षण का अधिकार किस अनुच्छेद में है? समान संरक्षण का अधिकार क्या अनुच्छेद 14 है, या अनुच्छेद 19 है, या अनुच्छेद 21 है, या अनुच्छेद 32 है? तो समानता का अधिकार आप लोगों ने पढ़ा है, अनुच्छेद 14 में है। तो समान संरक्षण का अधिकार कहाँ है? 14 में ही है। बात करेंगे प्रश्न संख्या 33 की। प्रश्न संख्या 33 कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालयों को रिट जारी करने की शक्ति है? संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत ये शक्ति है? 32, या 214, या 226, या 227? तो मित्रों उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट की बात हो रही है, और हाई कोर्ट को शक्ति है अनुच्छेद 226 के तहत। सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34 कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की बात हो रही है। प्रधानमंत्री करते हैं, या राष्ट्रपति करते हैं, या उपराष्ट्रपति, या फिर संसद? तो मित्रों कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं, बी वाला विकल्प। जो चीफ जस्टिस होता है, मुख्य न्यायाधीश होता है सुप्रीम कोर्ट का, उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। प्रश्न संख्या 35 है कि संविधान के किस भाग में न्यायपालिका का उल्लेख है? भाग 4, भाग 5, भाग 9, या फिर भाग 12? कौन से भाग में न्यायपालिका का उल्लेख किया गया है? तो मित्रों भाग 5 में किया गया है। बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36 कह रहा है कि भारत के संविधान में न्यायपालिका किस प्रकार की प्रणाली पर आधारित है? द्वैध प्रणाली, या एकीकृत प्रणाली, या संघात्मक प्रणाली, या फिर द्विसदनीय प्रणाली? कौन सी प्रणाली है मित्रों? तो यहाँ पर एकीकृत प्रणाली है। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 37 कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में, या फिर कलकत्ता में, या फिर नई दिल्ली, या चेन्नई? तो मित्रों सर्वोच्च न्यायालय का मुख्यालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में है। सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 38 कह रहे हैं जनहित याचिका शब्द किसने लोकप्रिय बनाया? जिसको हम लोग PIL भी कहते हैं, ये किसने लोकप्रिय बनाया था? न्यायमूर्ति PN भगवती, या फिर न्यायमूर्ति अय्यर, या डॉक्टर BR अम्बेडकर, या फिर न्यायमूर्ति फातिमा बीबी? किसने किया था मित्रों? तो ये किया था न्यायमूर्ति PN भगवती ने। ए वाला विकल्प बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39, उच्च न्यायालयों की संख्या भारत में वर्तमान में कितनी है? 2025 तक की बात हो रही है। क्या 21 हैं, या 24 हैं, या 25 हैं, या फिर 26 हैं? कुल कितने हैं मित्रों? तो उच्च न्यायालय की बात हो रही है, और उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है वर्तमान में? तो 25 है। सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय की मूल अधिकारों की रक्षा हेतु शक्तियों का स्रोत है। मतलब सुप्रीम कोर्ट मूल अधिकारों की रक्षा करने के लिए क्या करता है? अनुच्छेद 32 के तहत करता है, या अनुच्छेद 14, या अनुच्छेद 19, या फिर अनुच्छेद 21? तो मित्रों ये किसके तहत करता है? अनुच्छेद 32 के तहत। ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 तक हो चुका है, और अगर अब तक आप लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया है तो क्लास को लाइक कर दीजिए। और चलिए हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या
प्रश्न संख्या 41 कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का रक्षक किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने, या भीमराव अंबेडकर ने, या फिर BN राव ने, या KM मुंशी ने? किसने कहा था मित्रों सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का रक्षक किसने कहा था? तो ये कहा था किसने? ये कहा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 42 कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है? अनुच्छेद 143, या अनुच्छेद 136, या अनुच्छेद 141, या अनुच्छेद 147? तो मित्रों किसके तहत ले सकता है? अनुच्छेद 143, 143। प्रश्न संख्या 43 कह रहा है सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल स्वीकृत संख्या, मतलब कुल स्वीकृत संख्या कितनी है? न्यायाधीशों की बात हो रही है। 31 है, या फिर 33 है, या 34 है, या फिर 36 है? सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा है। तो मित्रों सुप्रीम कोर्ट में अगर हम कुल न्यायाधीश देखें तो 33 न्यायाधीश होते हैं प्लस एक मुख्य न्यायाधीश, यानी कुल टोटल कितने हो गए? तो 34 हो जाते हैं। सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 44 कह रहा है कि न्यायिक समीक्षा की संकल्पना भारत ने किस देश से ली? कौन से देश से भारत ने इसे न्यायिक समीक्षा की संकल्पना लिया है? अमेरिका से, या इंग्लैंड से, या ऑस्ट्रेलिया से, या फिर फ्रांस से? कहाँ से लिया मित्रों? तो न्यायिक समीक्षा की संकल्पना भारत ने अमेरिका से लिया है। ए वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 45 कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय किस प्रकार की न्यायिक शक्तियों का प्रयोग करता है? अर्थात सुप्रीम कोर्ट कौन से न्यायिक शक्तियों का प्रयोग करता है? मौलिक, या फिर अपीलीय, या परामर्शात्मक, या उपर्युक्त सभी? कौन सा करता है मित्रों? तो इसमें से ये सभी करता है, यानी कि डी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 46 कह रहा है कि भारत का पहला महिला न्यायाधीश कौन थी? भारत की पहली महिला न्यायाधीश क्या फातिमा बीबी थी, या लीला सेठ थी, या इंदु मल्होत्रा थी, या रंजना देसाई थी? तो मित्रों पहली महिला न्यायाधीश फातिमा बीबी थी। ए वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 47 कह रहा है कि क्यूरेटिव पिटीशन किससे संबंधित है? क्यूरेटिव पिटीशन किससे संबंधित है? राष्ट्रपति से, या प्रधानमंत्री से, या न्यायपालिका से, या फिर चुनाव आयोग से? तो मित्रों ये किससे संबंधित है? ये न्यायपालिका से संबंधित है, यानी उपचारात्मक रिट, जिसको हम लोग उपचारात्मक पिटीशन कहते हैं। सी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा, यानी न्यायिक पुनरीक्षा। इसके बाद में प्रश्न संख्या 48 कह रहा है कि किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय को विशेष अनुमति याचिका यानी SLP की शक्ति प्राप्त है? उच्चतम न्यायालय की बात हो रही है, सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है, तो कौन से अनुच्छेद में है मित्रों? अनुच्छेद 136 में है, या अनुच्छेद 226 में है, या अनुच्छेद 137 में है, या अनुच्छेद 124 में है? तो मित्रों ये कहाँ पर है SLP का इसको अधिकार है अनुच्छेद 136 में। ए वाला विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 49 कह रहा है कि किस अनुच्छेद में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है? कौन से अनुच्छेद में है मित्रों? अनुच्छेद 214, या अनुच्छेद 217, या अनुच्छेद 226, या फिर अनुच्छेद 124? कौन से अनुच्छेद में है? तो ये है अनुच्छेद 217 में उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 50 कह रहा है उच्चतम न्यायालय के निर्णयों को भारत में क्या माना जाता है? उच्चतम न्यायालय का जो निर्णय है इसे भारत में क्या माना जाता है? अनुशंसा, या फिर सलाह, या कानून, या आदेश? तो मित्रों उच्चतम न्यायालय के निर्णय को भारत में कानून मान लिया जाता है। सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस तरीके से हम लोगों ने न्यायिक ढांचा से यानी सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय से संबंधित 50 प्रश्नों को देख लिया है। तो मित्रों ऐसे ही क्लास को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप लोग
बेल आइकन ज़रूर दबाएं। क्लास को लाइक कर दिया कीजिए, इसे अपने मित्रों के पास शेयर भी कीजिए और कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी या कोई सुझाव हो तो उसे भी बताएं। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।